हिजबुल्लाह ने वॉर वीडियो जारी किया है और इजराइल के साफेद पर हमले का वीडियो सामने आया है। मलक 1 मिसाइल से हमले का दावा किया जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं इस हमले की। मलक 1 मिसाइल से ये अटैक किया गया, ये दावा किया जा रहा है इजराइल के साफेद पर हमले का ये वीडियो। सीधे चलेंगे मनीष के पास। मनीष, जो बात हम कर रहे थे और जिसकी चर्चा हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी कर रहे थे, क्या ये एक हाथ ले और एक हाथ दे, कोई क्विड प्रोक्यो की सिचुएशन बनती नजर आ रही है कि भाई पुतिन के साथ ये बात हो जाए कि यूक्रेन से हम बैकअप ले रहे हैं, आप ईरान से बैकअप ले लो, आप अपना हिसाब किताब यूक्रेन से सेटल करो, हम उसमें मदद करते हैं, हमें ईरान के साथ करने दो। क्या ये एक इक्वल इक्वेशन ट्रांजैक्शन नजर आता है? देखिए, 2-4 साल पहले अगर इस तरह की सिचुएशन बनती तो शायद ऐसा हो सकता था, लेकिन अब वो कहते हैं ना कि गंगा से लेकर वोल्गा तक बहुत कुछ बह चुका है और अब रिवर्स में नहीं होना है। दोनों ही तरफ के लोग या दोनों ही तरफ के मुल्क इतने आगे बढ़ चुके हैं कि वहाँ से पीछे नहीं हट सकते। अब रूस ईरान को छोड़ नहीं सकता है, अब रूस चीन को छोड़ नहीं सकता है। रूस ये नहीं कह सकता है ट्रंप से कि चलो हमारे साथ दोस्ती कर लो और आप जाइए अपना चीन के साथ निपट लीजिए। तब चीन कहेगा रूस को कि जब मुश्किल का वक्त था तो हम आपके साथ खड़े थे। तब ईरान कहेगा कि जब मुश्किल का वक्त था तो हम आपके साथ खड़े थे। आज अमेरिका हम पर हमला कर रहा है तो आप कह रहे हो कि हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि हमारा दोस्त ट्रंप आ गया है। और पुतिन भी इस बात को समझते हैं कि ट्रंप कितने दिन रहेंगे, मैक्सिमम 4 साल। 4 साल के बाद जो राष्ट्रपति आएगा, कहीं वो फिर रूस से लड़ने चले आया, तब क्या करेंगे? इसीलिए रूस, चीन, ईरान, इन सब की दोस्ती अब मजबूत हो गई है और इसीलिए वो ऐसा नहीं होगा कि एक के साथ दोस्ती एक के साथ दुश्मनी। या तो उस पूरे जो गठजोड़ है उसके साथ अमेरिका को इक्वली डील करना पड़ेगा, या नहीं अगर वो किसी एक से लड़ाई करेंगे तो सभी जो पार्टी हैं वो उसमें कूदेंगे। और इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो ट्रंप ईरान से लड़ने जाएंगे, बिल्कुल लड़ने जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका और इजराइल का टारगेट है ईरान, इसलिए लड़ाई हर हालत में होगी। कितने दिन में होगी उसका कैलकुलेशन आप लगा सकते हैं। मसलन जब इजराइल ने ईरानियन एम्बेसी पर सीरिया में अटैक किया था 1 अप्रैल को, तो ठीक 13 दिन के बाद जो है सो ईरान ने उस पर अटैक किया। उसके बाद जब ईरान ने 1 अक्टूबर को अटैक किया तो उसके 26 दिन बाद इजराइल का अटैक हुआ था। तो हो सकता है 13 दिन बाद 9 नवंबर को अटैक हो जाए और 9 नवंबर को हो सकता है कि ईरान का पलटवार हो और उसके बाद फिर इजराइल का। लेकिन हाँ, ईरान उस ट्रैप में आ चुका है जो इजराइल और अमेरिका चाहते थे, इसलिए ये जंग होगी और उसके बाद देखना होगा कि पुतिन फिर उसमें ईरान का साथ देते हैं या नहीं। राइट, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसका आपने जिक्र किया है मनीष।